नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। पंजाब में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जहां गेहूं की फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। और आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ता जा रहा है और पंजाब के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश किसानों के लिए परेशानी का कारण बनी है। आने वास्ते ये फसल इस वे अपना बारिश जी ये बहुत माड़ी फसल वास्ते 2-3 साल तो जोड़ा फसलों का नुकसान होया, जोड़ा किसान ये निर्भर आ वो तो फसल जी खराब हो जाती है, अगली फसल ते फिर खर्चा करना पैंदा उन्हें। परिवार दी समस्यावां भी ने, खर्चे ने, किसान कितों करेगा? जेकर किसान की फसल ही होगी तो कम खर्चे करेगा ना। किसान परेशान है क्योंकि पिछला झोना जोड़ा वो भी अद्धे तो भी घट निकलिया सीगा ते हुण आ जिहड़ियां बेमौसमी बरसात करके जिहड़ियां कणकां डिग्गियां ने, इन्हां ने भी बहुत नुकसान किया। ते इस फसल का नुकसान तो होया, अगली फसल का फिर किसान ने करना ही है, कितों करेगा? इस करके सरकार नूं चाहीदा कि डिग्गियां फसलों की गिरदौरी करा के ते किसान नूं बनदा मुआवजा दिता जाए। देखो जी, हर फसल ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਪੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ, ਪਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ भी नुकसान हो सकता है। खबर हरियाणा के करनाल से है, जहां हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अनाज मंडियों में किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न होने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि फसल खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसान अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर ही मंडी में लाए ताकि नुकसान से बचा जा सके। सरकार ने नया ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत मंडी में वेरिफिकेशन के बाद 48 घंटे के भीतर किसानों के खातों में भुगतान किया जाएगा। मंत्री ने साफ कहा कि अगर किसी भी मंडी में समस्या आती है तो सरकार किसानों के साथ खड़ी है और तुरंत समाधान किया जाएगा। ये हमारा सीजन है, ये साड़ी का, और ये सीजन सबके लिए, ये हमारा सीजन है, ये साड़ी का, और ये सीजन सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसान के लिए उसकी फसल उठती है साड़ी की, और साथ में पशुओं के लिए चारा भी, भूसा भी तैयार करता है वो। और लावणी करते हैं हर आदमी, पूरे साल का खर्चा इस सीजन में करता है। लेकिन बफर स्टॉक सरकार के भी हम इस सीजन में गेहूं का भरते हैं, देश में अनाज की कमी ना हो, तो ये सीजन की पूरी तैयारी करते हैं। लेकिन पिछले अनुभव को देखते हुए इस बार हमने सिस्टम को थोड़ा सा पारदर्शी करने की कोशिश की, भी कोई दिक्कत किसान को ना आए। उसका गेट पास कट देगा, ट्रैक्टर आ जाएगा, कोई आ जाए, नंबर वाला आ जाए, तेरा नंबर वाला आ जाए। पहले भी ट्रैक्टर आते हैं मंडी में, उसका गेट पास कटने के बाद उसकी आड़ती के पास आके सफाई हो जाएगी, और उससे उसके जब जैसे तुलेगा, जैसे बोली होगी, उस टाइम उसके सारे अधूरे काम भी पूरे हो जाएंगे। जितने भी काम है सरकार के पूरे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ लिफ्टिंग का सिस्टम जो है उस पर ज्यादा ध्यान है, क्योंकि लिफ्टिंग जितनी जल्दी होगी, लिफ्टिंग के बाद 48 घंटे के बाद किसान के खाते में पैसे आते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट है भी लिफ्टिंग भी सही टाइम पे हो और उसमें किसान का पैसा उसके खाते में जल्दी जाए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम जाके हर जगह बारदाने की बात पूछते हैं मंडी के सेक्रेटरी साहब से, जिस एजेंसी ने यहाँ परचेज करनी है उनके अधिकारियों से बात करते हैं, और जिसने टेंडर लिया लिफ्टिंग का उससे भी बात करते हैं। कोई वेरिफिकेशन में कहीं कोई खेत रह गया हो, उसको खेत को वेरिफिकेशन करने के लिए तहसीलदार साहिबान से भी बात करते हैं। सबसे बात करके पूरी तैयारी करते हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश है, हर विधायक अपने विधानसभा में जो मंत्री है जितने भी, वो सब अप्रैल के महीने में और कुछ दिन मई के
तो हम सारे फील्ड में रहेंगे, जो दिक्कत आएगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। खबर लुधियाना से है, जहां 5 फरवरी को 9 साल के बच्चे अमन की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। दोनों महीने की लंबी प्रतीक्षा के बाद परिजन न्याय के लिए आज जालंधर बाईपास पर धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की और आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोपी अजय सिंह पहले रेप केस में सजा काट रहा था और 2 फरवरी को पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। परिवार ने खुद आरोपी का हुलिया पहचान कर पुलिस को जानकारी दी, जबकि हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम रखा है और शहर में आरोपी के पोस्टर लगाए हैं। वो मेरा भतीजा है, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। जो मैं आती हूँ यहाँ पे आती हूँ उनके पास, तो कहते हैं तुम आओ मत, हम खुद बच्चे को जल्दी उसको पकड़ेंगे कातिल, लेकिन नहीं, कातिल को नहीं पकड़ रहे। मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਿਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ गिरफ्तार नहीं किया गया। हरियाणा में फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी में पारिवारिक रंजिश के चलते एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 2 सगे बहनों पर उनकी ही देवरानी ने कथित रूप से पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गई। दोनों बहनों को पहले फरीदाबाद और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लगा रही है कर ले लग कर लगे हम बतरावे लग गए पड़ोसन पे तेल डाल दी लेट ना करी हम वही तेल कर दियो दुकान लेट के वही तेल हम पे पेट्रोल डाल के और तेल लगाए। बिलासपुर के घुमरी में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय ग्रीष्मोत्सव मेला 2026 का शुभारंभ पारंपरिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से हुआ। मेले का उद्घाटन परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार ने किया, जबकि तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धारमणी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी सोहज राम शर्मा, शंकर दास वर्मा सहित कई गणमान्य लोगों ने भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो मैं इस मेले के शुभारंभ पर हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के परमवीर चक्र विजेता आदरणीय श्री संजय कुमार जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने समय निकाला और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और साथ में हमारे 2 स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे वयोवृद्ध, जिनका आशीर्वाद हमें शुभारंभ के समय में मिला। और इसके अतिरिक्त जो ये हमारा जिला बिलासपुर का मेवाड़ मेला है, मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर जो है उसको राष्ट्रीय स्तर का जो है घोषित किया है मेला। और आने वाले समय में जो है ये राष्ट्रीय स्तर का गिना जाएगा। 12वीं का जो ये हमारा जिला स्तरीय मेला पिछली बार जब हमारी सरकार थी उसने किया था, और अब इसका राज्य स्तरीय जो है दर्जा दिया गया है। उसका पहला मेला है। इस अवसर पर मैं सभी इलाका वासियों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे SDM उनकी अध्यक्षता में पिछले ये 3 मेले जो हैं हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से जो संचालन किया है। सभी कमेटी में जो हमारे चाहे चुने हुए उसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद रहे, जिनका सहयोग की बात है। सभी कमेटियों के सदस्यों की उनका बड़ा सहयोग रहा है। हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं उनको इसके माध्यम से मंच मिलता है, स्थानीय खिलाड़ी हैं उनको इसके माध्यम से मंच मिलता है, और पहलवान हैं और बड़े स्तर पे जो है स्थानीय और बाहर के भी बहुत सारे नामी गिरामी पहलवान आते हैं, सबको इसके माध्यम से मंच मिलता है। और हमारे जो स्थानीय जो दुकानदार हैं उनके साथ साथ बाहर से दुकानदार आते हैं, वेंडर्स आते हैं, सबको जो है एक मौका मिलता है, खरीदारी करने का मौका मिलता है। मैं सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद सर। पठानकोट के शाहपुर चौक में खत्री सभा को जाने वाली सड़क इन दिनों स्थानीय लोगों और दुकानदारों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनी है। सड़क निर्माण के नाम पर इसे कुछ समय पहले तोड़ दिया गया था, लेकिन अब तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार टूटी हुई सड़क के कारण आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं।
ਜੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਤੋੜਤੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੜਕ ਤੋੜੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ क्षमता ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਭੁੜਕ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਫਟ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪਲੱਸ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਢਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ क्षमता ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣ ਯੋਗ ਤਾਂ ਹੋਈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਟੀ ਡਿੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਸਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਗੋਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ छुटकारा पान। नंगल में श्री आनंदपुर साहिब मुख्य मार्ग, जिसे खूनी मार्ग के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर सड़क हादसे का गवाह बना है। गांव जांदला के पास कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को कार के जरिए सिविल अस्पताल श्री आनंदपुर साहिब पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। मोटरसाइकिल का कार का हो गया, तो मोटरसाइकिल जा रही थी नंगलवाल तो अनंदपुर साहब वाल। हाँ जी, तो उधरों गड्डी आ रही सी, तो वो गड्डी ना सीधा उल्टी साइड मार कर थले कर दिता सब कुछ। सत्याल का मुंडा दसदे जी। क्या नाम है? तो जसप्रीत दसदे जी मुंडे का नाम, चक्की वाले का मुंडा जी। बोल कहाँ जाना था? आमने सामने टक्कर हुई, पता नहीं लगा। अकेले थे आप? खबर पटियाला से है, जहां नवजीवनी स्कूल सुलेर में बच्चों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच दिल को छू लेने वाली बातचीत हुई। इस खास सत्र में बच्चे अपने भावनाओं और विचारों को खुलकर साझा किया, जबकि शिक्षक और स्टाफ ने उन्हें प्रोत्साहन किया। वहीं विद्यालय प्रशासन का कहना है कि ऐसे संवाद के बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें सकारात्मक सोच अपनाने में मदद मिलती है। स्कूल ने इसे आगे भी नियमित कार्यक्रम के रूप में जारी रखने का भरोसा दिया है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੇ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ टीचर्स ਨੂੰ, ਸਾਰੇ स्टाफ ਨੂੰ। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को रविवार को फिर से पटियाला की अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने विधायक की 3 दिन की रिमांड मांग ली, लेकिन जज ने 1 दिन की रिमांड मंजूर की। यह जानकारी हरमीत सिंह पठान माजरा के वकीलों ने दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक मोबाइल फ़ोन बरामद के लिए 3 दिन की रिमांड मांगी थी और जज ने 1 दिन की पुलिस रिमांड दी है। सोमवार को हरमीत सिंह पठान माजरा को दोबारा से पटियाला की जिला अदालत में पेश किया जाएगा। 3 दिन ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ 376 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀ, ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। अमृतसर के गांव हरसा छीना में दहेज को लेकर एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। मृतक कुलजीत कौर के परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष ने उसे फंदा लगाकर
हत्या कर दी। उनका कहना है कि दहेज और पिता की जमीन में हिस्सेदारी को लेकर उसे लगातार परेशान किया जाता था। परिजनों ने मांग की है कि आरोपियों पर कार्रवाई होने तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों का कहना है कि सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर नाम सुੱਚਾ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਸਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਕਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਬਾਬੀ ਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ? ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਜ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਲੀਆ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਕਲਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਵੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬਚਾਓ ਆਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਗਈ ਆ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਪਏ ਆ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ? ਇਹ ਕਾਕਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਇਹਨੂੰ? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀ ਮਾਮ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਗ ਪਿਆ ਮੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ। तो दहेज की बलि चढ़ी